नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे में उनके जो आवास है, सरकारी आवास है, उस पर 45 करोड़ रेनोवेशन के खर्चे की बात कही गई है। इस विषय पर हम लोगों से चर्चा करेंगे, दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे चीज़ को कैसे देख रही है, क्या कुछ कहना चाहती है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनुज चौधरी। सर, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल के आवास के ऊपर घोटाला सामने आया है, उनका खुलासा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? विशाल जी, अरविंद केजरीवाल देश के लिए एक ऐसा कलंक है कि जिन लोगों ने जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको जो वोट किया है वर्तमान में या पीछे किया था, वो आने वाले निकट भविष्य में वो लोग ये कहेंगे कि हमारे मत पे कौन से पत्थर पड़े थे जो हमने ऐसे बुरे समय में इसको वोट देना पड़ा। व्यक्तिगत मैं कहूँ आपको तो 2011 आंदोलन में मैं भी साथ था और सही जगह आप टकरा गए हो। तो जब कंडीशन क्या थी और अब क्या थी कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी फीचर्स नहीं यूज़ करूँगा, 5 रुपए का पेन लगा के जेब में घूमूंगा। उस टाइम पे क्या कहा था, अब क्या देख लिया होगा आपने। घर में 100, 200, 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये लोग गरीब हित में काम करना चाह रहे हैं? इस चीज़ के बाद जो उनके सांसद है राघव चड्ढा, उनका बयान आया कि सरकार ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था कि 1 करोड़ रुपए उनके जो रेनोवेशन में खर्च किए जाए। क्या आपने सरकार ने आपको आदेश दिया है कि आप 500-600 करोड़ की संपत्ति बना के 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 1-1.5 करोड़ की गाड़ी ले लो? अपने आप को ये आदेश देता है? इन्होंने आदेश कराया सरकार से, ऑर्डर भेजे, पत्र भेजे कि हमें ऐसे इसकी जरूरत है, हमें पैसे रिलीज कराओ। सरकार, केंद्र सरकार ने दिया, अपनी सरकार के मालिक है, उसमें से निकाल लिए पैसे और ये सब उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया। पंजाब में खालिस्तान प्रेमियों को समर्थन दिया कि आप हमें फंडिंग करो बाहर से, हम सरकार बनाएंगे, आपको जितना भी सिस्टम है आपका हम सपोर्ट करेंगे। दिल्ली में जो भी एंटी समाज के या बुरे तत्व थे जितने भी, उन सबको सपोर्ट किया और सपोर्ट लिया, उनका सरकार बनाई, उन लोगों को पैसा खिलाया, खुद खाया। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दिल्ली में जिस तरह से इनकी नीति चल रही है, केंद्र सरकार ऊपर से व्यवस्था भेजती है, अपनी योजना भेजती है, दिल्ली में ये लागू नहीं होने देते क्योंकि आम जनमानस को फायदा पहुंचेगा, फिर इनको कौन वोट देगा। जो ये इनके घर के सजावट का काम है, उस टाइम होता है जब कोरोना से दिल्ली वाले मर रहे थे। देखो, मैं आपको बता दूं दोस्त, लोकतांत्रिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। जब कोरोना काल में भयानक महामारी से लोग मर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जाके घरों में सेवा दे रहा था, राशन पहुंचा रहा था। कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा है, सरकार घर घर राशन पहुंचा रही थी। एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता बन के जनता की सेवा कर रहा था। कोरोना काल में कहीं कोई दिखा था आपको ये सेवा करते हुए? अपने अपने घरों में धोके बैठे थे। कहीं किसी को कोरोना, किसी ने झूठ मूठ में कोरोना कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे कहीं लोगों के बीच में नहीं जाना पड़े। तब इन लोगों ने अब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, सरकार महामारी से निपट रही है, कमल ओढ़ के अब घी पी लो, कोई देखेगा नहीं। तो एक चीज़ और सामने आ रही है कि केजरीवाल ने सबके बीच विधानसभा में नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी कर दी अभद्र, तो इसके खिलाफ जो है, इसलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर ये शिकंजे ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी जब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो उनके खिलाफ कई जगह ऐसी अभद्र टिप्पणी इन लोगों ने की। फिर जाके उन्होंने मानहानि का केस डाला और ये जाके कोर्ट में जाके इनको नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी थी, सॉरी बोलनी पड़ी, उसके बाद निकल के उससे बचे। फिर इनको क्या लगा कि मोदी जी सॉफ्ट कॉर्नर हैं, वो किसी कुछ कहते नहीं, अपने काम देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, उनके खिलाफ बोलो और निकल जाओ, मोदी जी को टारगेट करो, निकल जाओ। सोते बैठते उठते जाते खाते पीते, शायद मुझे लगता है अपनी बीवी को भी मोदी बोलते थे ये। तो ऐसा इन लोगों ने टारगेट किया था देश को भ्रमित करने के लिए। 50 से 52% जनता ने हमें वोट दिया, जिनका वोट नहीं था उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो ऐसा नहीं है, देश की जनता आज भी मोदी के साथ है। इनके भ्रष्टाचार को जानते हैं, इनका अंदर क्या है, बाहर क्या है। पंजाब की हालत देख लो, कितना टेररिस्ट बढ़ गया वहाँ, कितना नशाबाजी बढ़ गई वहाँ। बीजेपी जो है इनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी ही नहीं, आम कार्यकर्ता, आम जनमानस भी इनकी, जो इनको जानता है, मेरे ऐसा एक आदमी, वो हर कोई इनके इस्तीफे की मांग करेगा। क्योंकि ये अन्ना आंदोलन में हम लोग जुड़े, एक युवा साथी को हम लेके रामलीला मैदान में आते थे। इनको हम लोग नहीं जानते थे कौन क्या बीमारी है, ये कौन से खुजली वाले हैं। कोई भी लेटर आता था किसी से लिया, सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है, क्या हमें मानना चाहिए? अपने आप ही किसी ने कुछ कहा नहीं, कहा कि हाँ नहीं मानना चाहिए। तो इनका एक जो इनको टारगेट था वो क्लियर था कि हम लोग जितना भी
एक सरकार कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनता आ रही है, इसको एक दिशा देके इसको अपनी तरफ मोड़ के अन्ना जी को साइड करके एक पार्टी बनाएंगे और देश को फिर दोबारा से जहाँ जहाँ हमारा समर्थन बनेगा हम वहाँ लूटमार करेंगे। वो इन लोगों ने किया है ये काम। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? केशव देव। आप क्या कहना चाहेंगे इस? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने केजरीवाल जी के ऊपर इनसे मुद्दे के ऊपर अपने बात की, तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि आप पंजाब की हालत देख लो। इनकी सरकार आने के बाद में जो कि अपने देश का सबसे बड़ा आर्टिस्ट था, सिंगर था, सिद्धू मूसेवाला, उसका मर्डर हो गया। सिक्योरिटी इन्होंने वहाँ से हटा ली। अभी के हालात देख लीजिए, जगह जगह गैंगवार हो जाती है, कब कौन किसको आके टपका दे मार दे कुछ पता नहीं है। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, एक समय आने बाद कोई गैंगवार होती है, ऐसे मार दिया जाता है। तो ये इन्हीं के ही शासनकाल में हो रहा है। अब केजरीवाल इतने बढ़िया हैं तो इनको आगे खुल के बताना चाहिए। इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, वहाँ पे एक मोहरा बिठा दिया है इन्होंने पंजाब में। सारे काम ये दिल्ली से बैठ के कर रहे हैं। इनको क्या मालूम ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से कार्य होता है। तो कुल मिला के ये है, इनकी जो भी सरकार चल रही है, इनकी सत्ता चल रही है, ये सब दूसरों के रूप में, दूसरों के हथकंडे के रूप में चल रही है। खुद का कोई डिसीजन नहीं है। इनको जो बोलता है कि मैं सुख सुविधाओं से दूर हूँ, सारी चीज़ें से दूर हूँ, ऐसा कोई ऐशो आराम नहीं है जो नहीं कर रहे हो। उसको कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हैं। कट्टर ईमानदार तो कोई भी नहीं है। कौन है कट्टर ईमानदार? मुझे तो कोई कट्टर ईमानदार नहीं दिखता। कट्टर ईमानदार होते तो खुल के बोलते ना किसी भी मुद्दे पे आके। कौन ही बोलते खुल के मुद्दे आगे? उनका हर बार यही रीजन होता है कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी ने कराया, बीजेपी ने कराया। भैया बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, यूपी में भी तो है। यूपी में योगी बाबा बैठे हैं, कोई करके दिखा दे, कौन नहीं कर रहा। कोई आरोप लगा दे उन पर, कौन नहीं लगा रहा। खुल के आके बोल रहे हैं। ना गुंडे की, ना किसी गुंडे की, ना किसी माफिया की, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे यूपी में खुले हम कोई घूम सकता है आगे। आप भी देख रहे हो सारी चीज़ें। तो केजरीवाल जी के हाथ में सारा पंजाब का सारा सीन देख लो किस तरीके से हालत चल रहे हैं वहाँ पे। अगर दिल्ली की बात करें तो आज एमसीडी के मेयर इलेक्शंस होने थे, लेकिन बीजेपी ने अपने नाम वापस ले लिए। देखो दिल्ली के बारे में, इतना इलेक्शन के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ही कहूँगा, दिल्ली पहले से ही सशक्त थी, लोगों ने बनाया था। पहले कांग्रेस सरकार रही, फिर बीजेपी के हाथ में रही। तो दिल्ली में इतना कुछ करने के लिए उनके पास नहीं है। दिल्ली में करें वो दिखाएं कि हमने इतना विकास कर दिया, ये कर दिया, तो इतना कुछ उन्होंने नहीं किया। अभी हमने बहुत काम किया है। तो शिक्षा का देखो, हर चीज़ का ना एक बदलाव होता है, वो धीरे धीरे बदलाव होता है। अब उनके हाथ में सरकार है, सत्ता है, पैसा है, फंडिंग है, तो बदलाव होना चाहिए। अच्छी बात है, बदलाव कर रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं वहाँ अच्छा बोलना चाहिए, और जो चीज़ें खराब हैं वहाँ बोलना चाहिए। सिद्धू के मामले में अब तक क्या हुआ आप देख लो। देश का हमारा आर्टिस्ट देश का नाम किया था यार, सिक्योरिटी हटा ली, दूसरे दिन उस बंदे को मार दिया गया। तो मेन चीज़ बात है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरों पे आरोप लगा सकते हैं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं? मैं जितनी स्पीड से ये खुजलीवाल जी आए थे ना, उससे दोगुनी स्पीड से वापस जाएंगे। दूसरा कारण, इनके जो खास भरोसे के लोग थे, इन्होंने मंत्रालय अपने पास कोई नहीं रखा, सब दूसरे लोगों को दिया। दूसरे लोगों को मंत्रालय देने के बाद क्या किया कि कहीं कोई फंसेंगे, भ्रष्टाचार होगा तो मैं नहीं फंसूंगा, ये लोग फंसेंगे, जो हो रहा है फिजिकली देख रहा हूँ। बाकी लोग सब जेल में इनके भरोसे के, मनीष सिसोदिया हो, सदन जैन हो, और भी लोग हों, अधिकतर लोग जेल में। और जो लोग ईमानदार थे उन लोगों को इन्होंने साइड कर दिया। कुमार विश्वास जी थे और लोग थे, इनको आईना दिखाने का काम करते थे अपनी कविता के माध्यम से, अपने सत्यता के माध्यम से। ये उन लोगों को साइड करके कि ये देखेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। अब ऐसा नहीं है, पारदर्शी मामला है, सोशल मीडिया का मामला है, सोशल मीडिया का जमाना है। 1 रुपया भी कहीं गिरता है वो दिखता है ये पड़ा है। दूसरा ये कि आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी नाम रखा था। जिस तरीके से हम आम लोग हैं, आम आदमी पार्टी नाम रखेंगे। ऐसा कौन सा काम है इनका जो आम आदमी वाला लगता हो इनका? अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, महंगा बंगला चाहिए, 40 करोड़ खर्च किए अपने बंगले को। तो आम आदमी का भैया ये तो एक उद्योग, आम आदमी ढोंगी वाल ढोंग करो और लूटो। एक आम आदमी तो एक आम इंसान की तरह रहता है, आम आदमी है ही नहीं है। बेचारा बन के जनता को लूटो, जनता को देखो मैं बेचारा हूँ, 5 रुपए का नोट का पेन लाओ, जेब में लगाओ, जनता को जवाब मिलेगा। कोई जनता को जवाब नहीं मिलेगा। जनता का जवाब सरकार, केंद्र सरकार अपने आप बता देगी इन्होंने कितना लूट करी है। कल ही जो केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें अपनी सुरक्षा में चूक होने की बात कही थी, कहा कि मेरे आवाज के बाद ड्रोन आ गया है। सुरक्षा में चूक, पहले तो ये कह रहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अब सुरक्षा में चूक हो गई। ये सब सुरक्षा में चूक करने का मतलब है पैसे देके खुद ही थप्पड़ पड़वाते हैं, खुद ही कांड करवाते हैं, फिर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। मुद्दा भटका नहीं है, अपने आप को मार्केट में बनाए रखना, सिर्फ मार्केट में बनाए रखना, मीडिया में बनाए रखना, और लोगों को दिखाना कि हमारे साथ ऐसे इस तरह की गतिविधि हो रही है। दूसरा, पीछे देखा होगा आपने, किसी अपने कार्यकर्ता बोल दिया कि जब मैं वहाँ सभा में आऊँगा मेरे थप्पड़ मार देना। एक सॉफ्ट मीडिया का तो ये सब चीज़ें ढोंग है, ये ढोंगी वाला है, जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरे राजेंद्र जी नाम है। राजेंद्र जी, अभी आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर एक खुलासा किया गया है कि 45 करोड़ उन्होंने अपने रेनोवेशन में खर्च किए। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए जी, केजरीवाल तो अपने कोठी अपने नाम से किया नहीं है,
वो अपने पर्सनल तो उसके होगा नहीं, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो यूज करेगा, तो इसमें बुराई क्या है। वो उसने जो पैसा आया AVW को उसने बोल दिया, अपने लगा रहा है। अरे जो भी कोई भी आएगा, किसी को सरकारी कोई भी चीज़ होगा तो भाई वो तो अपने बढ़िया से करकुरा के एकदम टिप टाप करके हम रहेगा। बीजेपी कह रही है कि जब ये सत्ता में आए थे तब इन्होंने कहा था कि ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन अब 45 करोड़ खर्च करें, वो भी ऐसे समय में जब जो है कोरोना चल रहा था। तो उससे क्या मतलब है, ये क्या नाम है, बीजेपी तो दूसरे पर आरोप लगाती है, अपने पर अपने पर जब पड़ता है ना तो पीछे हट जाती है, फ्रंट पर नहीं आती। अभी ये देखिए जंतर मंतर पर ये पहलवान बैठे हुए हैं, इसको तो कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई भी काम बीजेपी को आरोप लगता है तो एकदम बिल्कुल चुप्पी हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। और दूसरे को थोड़ा सा भी मिल जाए ना, ये तो लगता है कि एकदम बवाल कर देंगे देश में। तो जो उनके आवास पर 45 करोड़ सरकारी धन खर्च हुआ, ये क्या लगता है, जनता क्या मानती है? जनता कुछ नहीं मांगती। जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो भाई मुख्यमंत्री है, कम वो थोड़ी है, बहुत बड़ी रकम होती है। अरे 45 करोड़ रुपए कौन सा अपने घर लेकर जाएगा? जो मुख्यमंत्री बनेगा वो यूज करेगा, सीधी सी बात है। तो बीजेपी तो कह रही है कि उन्होंने मना किया था कि हम सरकारी गाड़ी तक नहीं लेंगे, लेकिन अब जो है बंगले में घूम रहे हैं। अरे माना क्या, इससे क्या मतलब है? दुनिया कहती है, ये बीजेपी नहीं बोली थी, बीजेपी तो भी बोली थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें युवाओं को नौकरी देंगे। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कि ये यही काम करते हैं, बांटने के काम करते हैं। दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मांग करी है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। देखिए मैं ये कर रहा था, जो सुकून था ना कांग्रेस में कोई ये सब जो हो रहा है ना देश में, कांग्रेस के सरकार में कुछ भी नहीं था, सब खुशहाल था। मेरा तो 43 हो रहा है उम्र, भाई साहब इतना दुखी नहीं था लोग जितना ये बीजेपी 10 साल में है ना। 10 साल में पीछे भी उनका वाजपेयी जी का सरकार था, उनमें भी हमने देखा है कितना शांति था और विपक्ष मिल के रहते थे। ये तो विपक्ष को एकदम जूती के धूल समझते हैं, पैर के जूती समझते हैं विपक्ष को। ये तो अपने आप को बहुत मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़ा लगता है। ये जो अरविंद केजरीवाल का खुलासा हुआ है, ये भी विपक्ष को फंसाने की चाल है। हाँ, विपक्ष को फंसाने की चाल है ये जो। हाँ, ये एकजुट हो रहा है ना, इनको ये ना 1 साल 1.5 साल के अंदर ये सोचेंगे ना कि एक दूसरे को ऐसे पकड़ा जाए, ऐसे मतलब सबको ऐसे भिड़ा दिया जाए, इनका यही टारगेट है। क्या लग रहा है विपक्ष एकजुट हो रहा है? एकजुट हो जाएगा, अगले साल चुनाव है। हाँ तो हो जाएगा। नहीं होगा तो भाई जनता भी तो बेवकूफ़ है। मैं तो जनता की मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं तो खुद ही बेवकूफ़ हूँ। जनता की क्या गलती? जनता की ये गलती है, बिना विचारे सो करे जो पाछे पछताए। विचार तो किया नहीं है, सोचा समझा है नहीं, जाकर वोट डाल दिया। अरे पेट में दाना नहीं है, हम मोदी क्यों चिल्लाएंगे? ये तो बीजेपी पैसा देकर आगे मोदी साहब के आगे स्टेज के बैरिकेटिंग जो लगा रहता है ना, उसके आगे बैठा देते हैं। जो पैसा लिया जाता है 2-2 हज़ार रुपया, एक आदमी को 2-2 हज़ार रुपया दिया जाता है, जो मोदी कहा जाए। जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं, मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं, कोई खबर कहाँ से मिली? विदेश जाए या कहीं भी जाए, वो मोदी पैसे जो 2,000 रुपया देते हैं एक बंदों को। किसने बताया आपको? अरे हम जानते हैं ना, आपने भी लिए? हाँ, हम खुद भी गए हुए हैं। हाँ। किसने दिए थे पैसे आपको? अरे मोदी के आदमी दिए हैं। नाम जानते होंगे? अरे हम नहीं जानते, हम तो रैली में गए थे, कहा गया था कि मोदी कहना है, 2,000 रुपया मिलेगा, ले लिए। मिले आपको? मिला, और क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं बताइए? चलो वो तो आपने लिए, अगर आप कह रहे हो ठीक है। अभी जो इस्तीफे की मांग हो रही है केजरीवाल के, उस पर क्या कहेंगे?
देना चाहिए इस्तीफा? क्यों देंगे इतने पैसे? कैसे ये सब कैसे सरकार, ये लोकतंत्र के कैसे सरकार चला रहे हैं? ये तो खिलवाड़ समझ रहा है कि किसी को इस्तीफा मांगो, किसी को सरकार बैठा के चुनाव करवाओ। अरे बेवकूफ, ये तो कितना खर्चा लगता है चुनाव में, ये सब करने में। बताओ, ये धमकी देते हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली की जनता से बातचीत करी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर एक खुलासा किया गया 45 करोड़ का, इस पर दिल्ली की जनता की राय हमने जानने की कोशिश करी। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट में साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।